जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जीएस जया सीरीज के अंतर्गत प्रमुख संगठनों को यानी कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को करने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। यानी देखेंगे पहले विश्व बैंक, यानी कि विश्व बैंक के बारे में जितनी भी डिटेल है वो हम समझेंगे। उसके बाद अलग अलग ऐसे ही सभी को हम समझते हुए चलेंगे। पहला दे रखा है विश्व बैंक। क्या है विश्व बैंक का मतलब? क्या है वर्ल्ड बैंक। क्या है वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। कब? 1944 ईस्वी में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। कब? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। उसके बाद है इसने कार्य कब से शुरू किया है? कार्य शुरू किया है इसने 1945 से। कब? 1945 से वर्ल्ड बैंक ने काम शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद है इसमें कुल सदस्य कितने हैं? यानी कुल मेंबर जो है वो जाएंगे 189। क्या है? 189 इसमें कुल मेंबर हो जाएंगे। उसके बाद है इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और इनको पद्मश्री कब मिला है? 2016 में। कब? 2016 में अजय बंगा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे है यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम मतलब आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी होता है। किसका सदस्य बनना जरूरी होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदस्य बनना यानी मेंबर बनना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है विश्व बैंक समूह। क्या है? विश्व बैंक समूह क्या है? 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। क्या है? 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है 5 अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठनों का ये समूह है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है पहला दे रखा पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। क्या है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक क्या है? IBRD। क्या है? IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या है? रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब? इस्टेब्लिश्ड 1944 में हुई थी। और इसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य इसमें 189। कितने? 189। उसके बाद दूसरा है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब? 1956 में IFC की स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें भी सदस्य हो जाएंगे 189। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। क्या है? IDA। क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य हैं 173। कितने? 173 इसमें कुल सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। क्या है? बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी क्या हो जाएगा? MIGA मतलब इसकी फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल। क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1988 में। और इसमें सदस्य हैं 182। कितने? 182 इसमें कुल सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद है भारत इसका सदस्य कब बना था? 1994 में। कब? 1994 में इसका भारत इसका सदस्य बना था। उसके बाद है निवेश विवादों के लिए निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। क्या है? ICSID। क्या है? ICSID इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, स्थापना क्या हुई थी इसकी 1966 में। और इसमें सदस्य कितने हैं 163, कितने 163 इसमें सदस्य देश हो जाएंगे। उसके बाद भारत इसका सदस्य नहीं है, यानी कि भारत जो है ICSID का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे विश्व बैंक की शेयरधारता क्या है, विश्व बैंक की शेयरधारता क्या क्या मतलब कौन कौन सा देश इसमें कितने % शेयर करता है, यानी वर्ल्ड बैंक शेयर होल्डिंग दे रखा है 16.41% वोटों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयर धारक है। क्या है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करता है। इसके बाद जापान 7.87%, जर्मनी 4.49%, क्या है जर्मनी है 4.49%। उसका यूनाइटेड किंगडम यूके कितना है 4.31%, और फ्रांस कितना है, फ्रांस है 4.31% का स्थान है। शेष शेयर अन्य सदस्य देशों के बीच विभाजित है, यानी कि और भी देशों के साथ ये शेयर विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, हो जाएगा IMF। क्या हो जाएगा IMF का मतलब क्या होता है, देखेंगे यहां पर IMF इसकी स्थापना मतलब हुई थी 1945 में, यानी 1945 में ये अस्तित्व में आया था 19 देशों के साथ में। कब 29 देशों के साथ ये अस्तित्व में, यानी स्थापना इसकी कुल मिला के हुई थी, ठीक है। उसके बाद है हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर हेडक्वार्टर, वाशिंगटन DC में। और मुद्रा क्या है इसकी SDR। क्या है मुद्रा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या है इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, डॉलर है, पाउंड है, रेनमिनबी है, येन है और यूरो है, इनकी इसमें 5 यहाँ पे मुद्रा है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में डॉलर, पाउंड, रेनमिनबी, येन, यूरो, और कि ये गोल्डन पेपर्स हैं। क्या है, गोल्डन पेपर्स इनको कहा जाता है। इसमें कुल सभी को ऋण प्रदान करता है, कुल सभी को ऋण प्रदान करता है ये, ठीक है IMF। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्य मिलती है, यानी कि जो IMF का सदस्य होगा वही IBRD का सदस्य बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रमुख कौन है, प्रमुख है इसकी क्रिस्टीना, कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी प्रमुख है। उसके बाद प्रबंध निदेशक कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक हो जाएंगी। उसके बाद IMF की पहली उपप्रबंध निदेशक क्या है, IMF की पहली उपप्रबंध निदेशक कौन है, वो है गीता गोपीनाथ। कौन है, गीता गोपीनाथ। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान कब मिला था 2019 में। कब 2019 में। और 191 सदस्य जो हैं वो कौन रहेंगे, कौन है, लिखटेनस्टीन। कौन है, लिखटेनस्टीन इसकी 191 सदस्य हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। क्या है, WTO, यानी कि वर्ल्ड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन है, ITU, यानी कि क्या है ITU। 1947 में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। 1948 में ITU को GATT कहा जाने लगा, यानी कि ITU की स्थापना कब हुई थी 1947 में हुई थी। और 1948 में ITU को ही क्या कहा जाना, GATT कहा जाने लगा। GATT की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि इसका क्या है उरुग्वे राउंड में, मतलब इसकी समाप्ति के बाद ये हुई थी। कब 1986 से 1994 की जो मराकश संधि हुई थी उसके तहत हुई थी, यानी 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। किसकी, WTO की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब 1995, कब मराकश संधि के पश्चात, ठीक है, मराकश संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जाएगा जेनेवा में, यानी कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। और इसकी प्रमुख कौन है, वो होंगी नोगोजी ओकोंजो। कौन है, नोगोजी ओकोंजो इवेला। नोगोजी ओकोंजो इवेला इसकी प्रमुख हो जाएंगी, जो कि पहली महिला और अफ्रीकी। कौन है, पहली महिला हैं और अफ्रीकी हैं। और इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक हो जाएगी फाइटिंग करप्शन डेंजरस। क्या है, फाइटिंग करप्शन डेंजरस। इसमें कुल सदस्य जो हैं वो जाएंगे 164, कितने 164 में कुल सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद है
164वां जो है वो जाएगा अफगानिस्तान। और 23 इसमें पर्यवेक्षक देश कौन है, 23 इसमें पर्यवेक्षक देश हो जाएंगे। भारत वर्ष 1947 में गैट तथा WTO का संस्थापक सदस्य बना था। यानी जो भारत है वो वर्ष 1947 में गैट और WTO का सदस्य देश बना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन। क्या है, यूरोपीय यूनियन यानी EU। इसका विचार कब आया था, विचार आया इसका 1958 में। कब, 1958 में इसका विचार आया था और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है इसकी स्थापना हुई थी रोम की संधि से। कब, रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश थे 27। कितने, 27 इसमें सदस्य देश थे। उसके बाद है इसका हेडक्वार्टर जो है वो हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन का मतलब हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद है यूरो का चलन कब से है, यूरो का चलन है 1 जनवरी 2002 से। कब से, 1 जनवरी 2002 से 20 देश यूरो को अपनाते हैं। यानी कि जो 20 देश जो हैं वो यूरो को अपनाते हैं। 20वां देश कौन सा है, वो जाएगा क्रोएशिया। कौन सा है, क्रोएशिया है जो कि यूरो को 20वां देश है अपनाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। ब्रिटेन 2020 में EU से बाहर हो गया था। यानी कि ये घटना कब हुई थी, ये घटना कहलाती है ब्रेक्जिट। क्या है, ब्रेक्जिट ये घटना कहलाती है। यानी EU से अलग होने की घटना क्या कहलाती है, ब्रेक्जिट कहलाती है। और ये कब, ब्रिटेन कब अलग हुआ था इससे, 2020 में। ठीक है, EU को 2012 का शांति नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी, उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है नाटो। क्या है, नाटो, नाटो की फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब, 4 अप्रैल 1949 को। संस्थापक सदस्य कितने थे इसमें, वो थे 12। कितने, संस्थापक सदस्य 12। अध्यक्ष कितने, इसके अध्यक्ष कौन है, वे होंगे मार्क रूटे। कौन है, मार्क रूटे, जो कि कहाँ गए हैं, नीदरलैंड के। कहाँ गए, नीदरलैंड के। सदस्य कितने थे इसमें, सदस्य इसके 32। कितने सदस्य इसमें, मेंबर कितने हैं, 32। उसके बाद है 31वां कौन सा सदस्य है, वो जाएगा फिनलैंड। कौन सा, 31वां फिनलैंड है। 32वां कौन सा हो जाएगा, 32वां है स्वीडन। कौन है, 32वां स्वीडन है, जो कब बना था, 7 मार्च 2024 को। कब, 7 मार्च 2024 को। इसके 4 अंग हैं। कितने अंग हैं इसके, 4 अंग हैं, जो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा परिषद। क्या है, काउंसिल। क्या है, पहला क्या है इसका, परिषद। उसका है उप परिषद। क्या है, सब काउंसिल। तीसरा है प्रतिरक्षी समिति। क्या है, प्रतिरक्षा समिति। चौथा है सैनिक समिति। क्या है, सैनिक समिति इसका चौथा अंग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है, सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देखेंगे। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। कहाँ पर, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। सार्क के प्रमुख यानी कि सार्क का जो मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में हुई थी। कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ पर, जो सार्क है इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, लेकिन सचिवालय और मुख्यालय कहाँ पर इसका, वो है नेपाल में। उसका सदस्य देश इसमें कितने हैं, हो जाएंगे 8। कितने, 8 इसमें सदस्य देश हो जाएंगे। पर्यवेक्षक देश कितने हैं इसमें, 9। यानी पर्यवेक्षक देश 9 हैं और सदस्य देश हैं हो जाएंगे 8। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था ढाका में। कहाँ पर, पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था। इसमें कौन कौन सा देश है जो कि इसका सदस्य है, पहला हो जाएगा मालदीव। क्या है, मालदीव है। उसके बाद कौन सा, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और अपना प्यारा देश भारत है। किसमें, सार्क में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट है सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है, वो होंगे गुलाम सरवर। कौन होंगे, गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। उसके बाद सार्क के पहले महासचिव कौन थे, वो थे अबुल एहसान। कौन थे, अबुल एहसान, जो कि कहाँ के हैं, बांग्लादेश के थे। कहाँ के, बांग्लादेश के थे। पहले भारतीय महासचिव कौन थे, वो थे शीलकांत शर्मा, जो कि 2008 से
2011 तक इसके मतलब क्या रहे थे, महासचिव रहे थे। सार्क विश्वविद्यालय, भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई थी। किसकी? भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय की तथा पाकिस्तान फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई थी। तो साथियों आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। एक मोटिवेशन कोट्स के साथ अपनी क्लास को हम विराम देंगे और सभी साथी एक कमेंट में आंसर देंगे कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको जवाब देना है। तो एक प्यारा सा थॉट्स है यहाँ पर, चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत हैं। क्या है? चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत हैं, रास्तों पर बिखरे इन कांटों से मत डरो। क्या है? रास्तों पर बिखरे इन कांटों से मत डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।